हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो क्या आपके पास भी इस तरह के पुराने कपड़े पड़े हैं? कोई स्वेटर वगैरह या टॉप या लेगिंग, कोई भी कपड़ा आपके पास पड़ा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो कुछ कपड़े ये देखिए, मेरे पास कोई वेलवेट के पीस भी पड़े हैं और कुछ छोटे मोटे कपड़े भी पड़े हैं। तो इनका यूज़ करके आज हम 3 चीज़ें बनाने वाले हैं। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये देखिए, पुराने कपड़ों का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास एक वेलवेट का पीस है, इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ और जो कपड़े में से फ़ोम निकलती है ना, वो इसके बीच में मैं रखूँगी। और ये देखिए, इस तरह से बीच में मैंने फ़ोम शीट रख ली है और नीचे लाइनिंग के लिए हम, जैसे हमारे पास कोई शॉपिंग बैग पड़ा होता है ना इस टाइप का, तो इसको मैं इसके नीचे रख लूँगी। लाइनिंग की जगह पे इसको मैं यूज़ करूँगी, शॉपिंग बैग को। ये देखिए, नीचे इसको रखूँगी, बीच में फ़ोम रखूँगी और ऊपर से जो हमारा मेन फैब्रिक है वेलवेट फैब्रिक, उसको रखूँगी और चारों साइड से सिलाइयाँ लगाते हुए मैं इस पर क्विल्टिंग कर लेती हूँ। तो आप चाहो बीच में पिन्स वगैरह लगा सकते हो इसके, ताकि ये कपड़ा हमारा हिले नहीं। और इसमें मैंने 16 नंबर की सुई का यूज़ किया है। ये देखिए, इस तरह से पहले चारों साइड से हमने सिलाई लगानी है, बाद में मैं इसमें क्विल्टिंग कर लूँगी। तो एक पीस हमने ये देखिए इस तरह से रेडी कर लेना है क्विल्टिंग करके। तो ये जो फ़ोम शीट है ना, ये कई बार हमारे सूट में, जैसे सूट की पैकिंग होती है ना, उसमें से निकलती है, तो ये हमारे काफ़ी काम आ जाती है। तो क्विल्टिंग मैंने कर ली है, ये देखिए। तो जितना भी पीस ये निकला था ना, उतना ही मैंने रख लिया है और बीच में से ये देखिए कट कर लूँगी। 2 पीस हमने कर लेने हैं। अब हमने ज़िप अटैच करनी है। ज़िप को उल्टा करके रखते हुए ज़िप को अटैच कर लेना है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए, ज़िप को दूसरी साइड पे भी इस तरह से हमने अटैच कर लेना है। इस साइड पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हम बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा एक पाउच बनाएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। हर कोई इसको बहुत ही इजीली बना सकता है। तो देखिए, एक मैंने लूप रेडी कर लिया है। तो एक साइड पे ये देखिए, अंदर वाली साइड को इस तरह से रखते हुए हमने तीनों साइड पे सिलाई लगानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो तीनों साइड्स मैंने सिलाई लगा ली है। आप चाहो तो इसको कपड़े की पट्टी लगाकर फिनिशिंग कर सकते हो। अब सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसका फाइनल लुक बहुत ही प्यारा आया है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट में आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी है बनाने में। ये देखिए, तो बन गया ना हमारा बहुत ही प्यारा सा, छोटे से कपड़े से बहुत ही प्यारा सा एक पाउच बन के रेडी हो गया। तो इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ में ला सकते हैं। ये देखिए, और जो ये फ़ोम थी ना, जो कपड़े में से निकली थी, काफ़ी अच्छी थी, इसकी थिकनेस भी अच्छी थी। तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। ये देखिए, तो बन गया हमारा पाउच। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। इसमें भी हम देखिए शॉपिंग बैग का ही यूज़ करने वाले हैं। शॉपिंग बैग को पहले ओपन कर लेती हूँ। तो ये ना स्वेटर है मेरे पास, जो वूलन टॉप होते हैं वो वाला है। तो 4x4 के मैं पहले पीसेस कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने ना 4x4 के पीस कट किए हैं। और ये देखिए, एक शॉर्ट्स है, इसमें से भी मैं ब्लैक कलर भी मुझे चाहिए, तो 4x4 के पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब देखिए, जो हमने शॉपिंग बैग नीचे रखा है, इसमें देखिए 2 तरह से आपको बताऊंगी। देखिए, इस तरह से भी आप अटैच कर सकते हो, एक एक जोड़ के। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इकट्ठा कैसे जोड़ना है। ये देखिए, शॉपिंग बैग ना थोड़ा सा कम पड़ गया था चौड़ाई में, तो मैंने यहाँ आगे थोड़ा सा जोड़ डाल लिया। तो देखिए, इस तरह से 3-3 पीस करके भी हम जोड़ सकते हैं। ये देखिए, 3-3 पीस करके जोड़ के और इस तरह से लगाते जाएंगे, पूरा इसको भर लेंगे। तो पूरा मैंने देखिए इसको भर लिया है और नीचे वाली साइड पे भी मैंने सेम फैब्रिक रख लिया है। जो वुलन टॉप था उसका ही फैब्रिक नीचे वाली साइड रखा है। तो इस तरह का मैट जो है आप अपने किचन के लिए बना सकते हैं, फ्रिज के लिए बना सकते हैं और डाइनिंग टेबल के लिए भी बना सकते हैं। तो अभी इसको सारा चारों साइड से मैं स्टिच कर लेती हूँ और ना बीच में मैं क्विल्टिंग कर लूँगी। इसको तिरछी तिरछी लाइनें लगा के ना क्विल्टिंग कर लूँगी।
ये देखिए इस तरह से क्विल्टिंग कर लूँगी ताकि तीनों चीज़ें हमारी आपस में, जो नीचे वाला कपड़ा है ना वो भी आपस में अटैच हो जाए। क्विल्टिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ये देखिए इस तरह से क्विल्टिंग कर ली है। अब हमने चारों साइड से कपड़े की पट्टी लगाते हुए इसकी फिनिशिंग करनी है। तो देखिए कपड़ा मैंने, ये देखिए ये जो मैं कपड़ा लगा रही हूँ ना, ये क्रेप फैब्रिक है, तो इसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आपको दिख रहा होगा। उल्टी साइड से लगाते हुए सीधी साइड को हमने टर्न करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगाना है। तो देखिए हमारे पास ना जो पुराने कपड़े पड़े होते हैं उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हम घर के लिए बना सकते हैं। तो आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, फ्लोर मैट, डोर मैट, दरी बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा हमारा ये मैट जो है बनके रेडी हो गया, काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमने पुराने कपड़ों से बना ली हैं। तो आपको ये आइडिया भी मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। देखिए ना, मैंने एक मेरे हस्बैंड की शर्ट थी, उसमें से ये निकला था, ये देखिए। तो इसमें से ना ये गत्ता जो निकलेगा वो भी मेरे काम आएगा, इसका मैं बाद में कुछ ना कुछ बना लूँगी, क्योंकि ये गत्ता काफ़ी अच्छा है और लाइन्स वगैरह लगे होते हैं ना, तो ये काम आ जाता है। तो देखिए इसमें बेसी ना फोम निकली है पतली सी, तो इस फोम का भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से कोई भी हम अपना सूट लेते हैं या कोई जेंट्स शर्ट होती है, उनमें से जो फोम निकलती है ना, उनको आप यूज़ में ला सकते हैं। तो ये गत्ता भी मैं बनाऊंगी, इसका कुछ ना कुछ, ये जो लाइन वाला होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको रख लेती हूँ संभाल के एक साइड पे और फोम को ले लेती हूँ। फोम को हमने इसको यूज़ करना है। देखिए नीचे मैंने एक कपड़ा रखा है, बीच में फोम रखी है, ऊपर से एक कपड़ा और रखा है। तो चारों साइड से स्टिच करते हुए इसको पहले मैं क्विल्टिंग करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए एक पीस मैंने ना रेडी कर लिया है, क्विल्टिंग करके मैंने रेडी कर लिया है। अब इसकी लंबाई जो है और चौड़ाई जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। तो देखिए ज़िप लेनी है हमने, ज़िप को उल्टा करके रखते हुए और यहाँ से ज़िप की, ये देखिए कपड़े की पट्टी लगाते हुए ज़िप की फिनिशिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से मैं लगाती हूँ ताकि ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आता है। ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा के और अंदर वाली साइड को ये देखिए इस तरह से मोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है इस साइड पे। अब ज़िप को ये देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड पे अटैच करना है और यहाँ पे कपड़े की पट्टी लगाकर यहाँ से भी ज़िप की फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टी लगाते हुए यहाँ पे भी हमने टॉप स्टिच लगाना है। पट्टी को अंदर वाली साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई हमने लगा ली है। ये देखिए तो ज़िप की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब यहाँ से सेंटर निकालते हुए ये देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगानी है और दूसरी साइड पे मैंने एक लूप लगा लिया। ये देखिए सिलाई लगा ली। अब कपड़े की पट्टी लगाते हुए यहाँ से भी हमने फिनिशिंग करनी है। तो दोनों साइड से मैंने फिनिशिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पे बॉक्स बनाने हैं, तो 1 बाय 1 का मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगी, और सॉरी 1.5 बाय 1.5 का बॉक्स बनाऊंगी। तो चारों साइड पे मैंने 1.5 बाय 1.5 का बॉक्स बना लिया है। यहाँ से कट कर लेते हैं। आप देखिए जो हमने बॉक्स बनाए थे इनकी स्टिचिंग करके और कपड़े की पट्टी लगाते हुए यहाँ से भी हमने फिनिश करना है। तो देखिए सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पाउच बनके रेडी हो गया। तो देखिए, और ये जो कल टॉप में से मैंने एक पाउच और बनाया था, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। तो आज हमने जो भी चीज़ें बनाई है सारी पुराने कपड़ों से ही बनाई हैं। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अगर आपके पास भी पुराने कपड़े पड़े हैं तो इस तरह से आप भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है बना सकते हैं। तो ये आइडिया जो मेरे माइंड में था मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट भी ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक भी करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।